इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और उनकी नोटिफिकेशन पाने के लिए हरिनाथ द्विवेदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स भारत में कैसे मिली। दोस्तों, जुलाई और अगस्त 1947 के बीच में तकरीबन लगभग सारी प्रिंसली स्टेट्स ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया था। दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिस पर प्रिंसली स्टेट्स के राजा या नवाबों को भारत में विलय से पहले साइन करना होता था। दोस्तों, भारत में कुल 565 रियासतें थीं। इन प्रिंसली स्टेट्स से ब्रिटिश पैरामाउंसी के ख़त्म होने के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गईं और इन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा ये छूट भी दी गई कि अगर ये चाहें तो इंडिया या पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं और अगर स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ये मैप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर में कि भारत में छोटी से लेकर बड़ी तक कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी। दोस्तों, ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब होता है कि प्रिंसली स्टेट्स में राजा तो होगा मगर ब्रिटिश शासन से बड़ा नहीं होगा, यानी ब्रिटिशर्स की पावर ही सुप्रीम होगी। इसे हम किसी और वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, ये प्रिंसली स्टेट्स जैसे ही ब्रिटिश के चंगुल से छूटी, इन्हें ऑफर आने लगे इंडिया और पाकिस्तान दोनों से। दोस्तों, इसके पहले हम थोड़ा और आगे बढ़ें। आइए जान लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था भारत के इन रियासतों को एकजुट और इन्हें भारत देश में शामिल करने में, और उन्हें मैन हु यूनाइटेड इंडिया या आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती। वो तो हो गई बात। और खुद दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते। और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया। फिर जूनागढ़ की बात क्या करते हो? इस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 के बाद पहली कैबिनेट के होम मिनिस्टर के साथ साथ भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसके पहले वो हमारे देश की इंटरिम गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर भी थे। उन्हें मालूम था कि इंडिपेंडेंस मिलने पर मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया जाने वाला पाकिस्तान इन रियासतों को अपने में मिलाने की सोचेगा। इससे पहले कि कोई देरी हो, उन्हें इस मामले में कदम जल्द से जल्द उठाना था। अब आइए बात करते हैं एक्सेशंस के बारे में। तो दोस्तों, 25 जून 1947 को इंटरिम गवर्नमेंट के कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें सरदार पटेल के अधीन आने वाले स्टेट्स डिपार्टमेंट को फॉर्म किया गया, जिसका सेक्रेटरी वीपी मेनन को अपॉइंट किया गया। इस स्टेट्स डिपार्टमेंट को इसलिए फॉर्म किया गया ताकि ये डिपार्टमेंट बाकी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिला सके। सरदार पटेल और वीपी मेनन इन दोनों ही लोगों ने ऐसी कूटनीति अपनाई जिसके परिणाम स्वरूप आज का हमारा भारत एकजुट है। जून 1947 में जोधपुर के राजा नए नवेले होने वाले देश पाकिस्तान से निगोशिएशन में लग गए। जैसे ही सरदार पटेल को इसके बारे में खबर हुई, उन्होंने जोधपुर पर मोर्चा खोल दिया। कई मीटिंग्स और पाकिस्तान से बेहतर निगोशिएशंस करने के बाद जोधपुर ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। फिर जुलाई 1947 में त्रावणकोर के राजा ने अनाउंस किया कि वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति ने त्रावणकोर के राजा को भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। त्रावणकोर के राजा के इस डिसीजन से पूरे रीजन के प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर संदेह जताया था। अब आइए जानते हैं जूनागढ़ के बारे में। दोस्तों, जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान ने फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान में ही जाएंगे, लेकिन जूनागढ़ की जनरल पब्लिक, जो कि 80% हिंदू थी, इससे साफ इनकार कर रही थी और जूनागढ़ के नवाब के इस डिसीजन पर उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। फिर कुछ समय बाद सरदार पटेल के इशारों पर जूनागढ़ का इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया गया। मौका देखते ही जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान भाग गए।
वहीं पर 1948 में जूनागढ़ में एक प्लेबिसाइड कराया गया, यानी जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें से उन लोगों ने जिन्होंने वोट किया उनमें से 99.95% लोगों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। दोस्तों, कश्मीर का केस जूनागढ़ के जैसा सिमिलर समझकर पाकिस्तान ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और कहा कि अगर कश्मीर में प्लेबिसाइड कराया गया तो वो भी पाकिस्तान में आना चाहिए, या फिर जूनागढ़ के नवाब अगर पाकिस्तान में आ गए तो पूरा जूनागढ़ क्यों नहीं आ सकता पाकिस्तान में। इन्हीं दो केस को लेकर पाकिस्तान हर इंटरनेशनल फोरम्स में रोता रहता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि हैदराबाद भारत में कैसे मिला। दोस्तों, हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान ने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला कर लिया, लेकिन दोस्तों हैदराबाद की एक खतरनाक फोर्स जिसका नाम रजाकार था, वो हैदराबाद में काफ़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन कमिट कर चुकी थी और हैदराबाद में रजाकार के द्वारा हिंदुओं पर कई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए थे और रजाकार जैसी फोर्स लोगों को काफ़ी परेशान भी करती थी। फिर हैदराबाद की हिंदू पॉपुलेशन का निज़ाम पर गुस्सा काफ़ी बढ़ गया। दोस्तों, हैदराबाद की हिंदू पॉपुलेशन भी मेजॉरिटी में थी। फिर सरदार पटेल ने मौका देखते ही इंडियन आर्मी को हैदराबाद भेज दिया। फिर रजाकारों ने सरेंडर कर दिया और निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया और फिर हैदराबाद भी भारत में मिल गया। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कश्मीर के बारे में कि कश्मीर आखिर भारत में कैसे इंटीग्रेट हुआ। राजा हरि सिंह, जो कि कश्मीर के राजा थे, उन्होंने फैसला किया कि कश्मीर इंडिपेंडेंट ही रहेगा। फिर कुछ समय बाद पाकिस्तान के कबाइलों ने कश्मीर को कब्जाने के लिए अटैक कर दिया। इसके तुरंत बाद ही राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, तो उन्हें कहा गया कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करना पड़ेगा, तो ही इंडियन आर्मी कबाइलों के खिलाफ कश्मीर में लड़ सकती है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। फिर राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग कुल 565 रियासतों को भारत में इंटीग्रेट कर दिया। बस गोवा पुर्तगाल देश के पास था और पौंडीचेरी फ्रांस देश के पास। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो कि कैसे हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के जलवे ने भारत को यूनाइट करके एक कर दिया। इसीलिए हम उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल हरिनाथ द्विवेदी को सब्सक्राइब करें और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए।